सुपर वेलकम लर्नर्स। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो प्राइस इलास्टिसिटी पर है। प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स जो हम लोग प्री क्लास में पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, उसी में जो हम लोगों ने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो उसी का ही एक जो पहला वाला था प्राइस इलास्टिसिटी, उसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी को कैसे हम मेजर करेंगे, उसका स्केल क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके स्केल के बारे में डिस्कस करते हैं। इलास्टिसिटी को जो हम मेजर करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 0 से ग्रेटर देन एंड इन्फिनिटी से लेस देन होता है। मीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मेजर करेंगे वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में ही होगा। इसमें 5 टाइप के केसेस पाए जाते हैं। कहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। यहाँ पे 1 से मेजर करते हैं, कहाँ पर 1 से कम है, कहाँ पर 1 के बराबर है, कहाँ पर 1 से ज़्यादा है, कहाँ पर इन्फिनिटी और कहाँ पर 0 है। So let's start. Case 1. Elasticity of demand equal to 0. ये कब होता है? जब प्राइस चेंज होता है, चेंज इन प्राइस एंड डिमांड में नो चेंज, कांस्टेंट रहती है, वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है। ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पर हमारा डिमांड आ जाएगा, यहाँ पर हमारा प्राइस आ जाएगा। दिस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस यहाँ ऊपर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, कहीं पर भी जाए, लेकिन डिमांड में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा। डिमांड सिर्फ इतनी ही हो रही है। प्राइस कितना भी ऊपर नीचे हो, लेकिन डिमांड इतनी ही होगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। इसको जो हम इसको वर्ड में नेम देंगे तो बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक क्यों बोला गया? क्योंकि कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है डिमांड में। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट केस 2, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू नहीं, लेस देन 1। ये कब होगा? जब चेंज परसेंट इन प्राइस ग्रेटर देन परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है, तब इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है। ग्राफ में देखते हैं, प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, सी केयरफुली। यहाँ पर प्राइस देखिए कितना इतना ज़्यादा चेंज हुआ, बट डिमांड में इतना चेंज हुआ। अगर प्राइस यहाँ जा रही है तो सिर्फ डिमांड इतनी हो रही है, और प्राइस कम हुई तो डिमांड में सिर्फ इतना इंक्रीमेंट हुआ। जब प्राइस में ज़्यादा चेंज होते हैं और डिमांड में कम चेंज होता है, वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस देन 1 होती है। इसको वर्ड में बोलेंगे इनइलास्टिक डिमांड। इसको इनइलास्टिक डिमांड इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हल्का सा चेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोला गया कि यहाँ पे नो चेंज। केस 3, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या होता है? चेंज इन प्राइस इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, सेम उसी रेशियो में डिमांड में जब चेंज होता है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। मीन जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी क्यों बोला गया? क्योंकि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, सेम उसी रेशियो में डिमांड में भी चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं, ये जो कर्व गया है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्योंकि ये रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। अगर कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि रेक्टेंगल हाइपरबोला इलास्टिक
में क्या होता है, तो मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। केस 4, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। कब होती है? परसेंट चेंज इन प्राइस लेस देन परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस में जब चेंज हो रहा है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड से कम चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस में कम चेंज हो रहा है बट उसका इफेक्ट डिमांड में ज़्यादा पड़ रहा है। ग्राफ में देखते हैं प्राइस, इसको ग्राफ में देखते हैं। लेट्स केयरफुली, यहाँ पर प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ है बट डिमांड में ज़्यादा चेंज हुआ है। जब प्राइस में कम चेंज होता है उसका इफेक्ट डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। केस 5 एंड लास्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। ये कब होता है? जब चेंज इन प्राइस कांस्टेंट बट चेंज इन डिमांड होती है, मतलब डिमांड चेंज होती है। प्राइस में कोई चेंजमेंट नहीं होता बट डिमांड में चेंज होता है। इसको टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ग्राफ में देखते हैं इसको, प्राइस क्वांटिटी डिमांड दिस। यहाँ पर देख रहे हैं प्राइस कांस्टेंट बट डिमांड में चेंज हो सकता है। प्राइस सेम है बट डिमांड इतनी भी हो सकती है, डिमांड इतनी भी हो सकती है, डिमांड इतनी भी हो सकती है। डिमांड चेंज हो रहा है बट प्राइस नो चेंज। तो ये जो हमने पढ़ा ये प्राइस इलास्टिसिटी के अंतर्गत आता है। इसको हम 0 से इन्फिनिटी में मेजर करते हैं और इसमें 5 केसेस पाए जाते हैं। थैंक यू लर्नर्स।